हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट यूडबलई अर्थात यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ रहे थे। हम आपको लैंप के बारे में बताए थे, है ना, इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में, जो रेड वाला बल्ब होता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्चार्ज लैंप के बारे में जानेंगे, है ना। किस लैंप के बारे में? डिस्चार्ज लैंप के बारे में, कि डिस्चार्ज लैंप क्या होता है, इसमें क्या क्या लगे होते हैं, स्टार्टर लगा होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्चार्ज लैंप, जिसे हिंदी में विसर्जन लैंप कहते हैं। तो डिस्चार्ज लैंप या विसर्जन लैंप होता क्या है एक्चुअल में, ये जान लेते हैं पहले। ठीक है, और जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या लिखा है भाई, कि इस प्रकार के लैंप सामान्यतः किन्हीं पदार्थों के डिस्चार्ज के कारण ऊष्मा अर्थात प्रकाश प्रज्वलित करते हैं। मतलब कोई पदार्थ होगा जिसको जो डिस्चार्ज हो रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा, या है ना, डिस्चार्ज हो रहा होगा, जिस विसर्जन हो रहा होगा जिसका, उसके कारण क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे प्रकाश उत्पन्न करता है। वो इस प्रकार का लैंप क्या कहलाता है? डिस्चार्ज लैंप कहलाता है। इनमें मुख्यतः रूप से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी डिस्चार्ज लैंप होती हैं उसमें क्या होता है? स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से स्टार्टर जरूरी होता है डिस्चार्ज लैंप में। ठीक है, तो डिस्चार्ज लैंप इस प्रकार का लैंप होता है जिसमें कोई पदार्थ होता है जिसके डिस्चार्जिंग से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से स्टार्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे स्टार्टर क्या होता है, कितने प्रकार के इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो इसमें जो होता है डिस्चार्ज लैंप में, एक होता है ट्यूब लैंप, है ना। ट्यूब लैंप क्या होता है? जो ट्यूब लाइट हम लोग देखते हैं ना, वही है ट्यूब लैंप। ठीक है, तो ट्यूब लैंप सामान्यतः सेल्फ ऑपरेटेड नहीं होता है, यह स्वतः नहीं चलता। ट्यूब लैंप क्या होता है? सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, स्वतः नहीं चलता है। इस स्थिति में जब सप्लाई से ट्यूब को जोड़ा जाता है, प्रारंभ में धारा का मान उच्च होता है। मतलब स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है? विद्युत धारा उच्च प्रोवाइड करना होता है, हाई प्रोवाइड करना होता है, तब ये जाके जलता है। अतः प्रारंभ में धारा के मान को लिमिट करने के लिए ट्यूब स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है ना। बहुत हाई भी विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित नहीं कर सकते, और हाई चाहिए ही जलने के लिए, तो हम लोग एक लिमिटेशन लगाने के लिए एक स्टार्टर का उपयोग करते हैं, ताकि लिमिट में उसमें विद्युत धारा प्रोवाइड हो, जितने की क्या हो? आवश्यकता हो हमें। ठीक है, तो उस प्रकार का जो स्टार्टर होता है उसे ट्यूब स्टार्टर कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अतः जो ट्यूब स्टार्टर होता है, यह सामान्यतः, आप जैसा कि फिगर में देख लीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्यूब स्टार्टर सामान्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डिस्चार्ज लैंप या ट्यूब लैंप क्या होता है। ट्यूब लैंप देखिए यही है। इसमें क्या होता है? फिगर में जैसा कि आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है कि एक कैपेसिटर लगा होता है। ये क्यों लगा रहता है? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए लगा होता है। किसके लिए लगा होता है? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए लगा होता है। ये हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब है ना। इसमें दोनों तरफ फील्ड F1 और F2 जो है कॉइल लगी होती है, जिसके डिस्चार्जिंग से, विसर्जन से जो है हमारा प्रकाश उत्पन्न होता है। ये क्या होता है? चोंक चोंक लगा होता है, हाईली इंडक्टिव प्रॉपर्टी का ये चोंक होता है। यही स्टार्टिंग में जो है इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने का कार्य करता है। शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे कि जो ट्यूबलाइट लगी होती है उसमें एक छोटा सा डिब्बा नुमा जो है लोहे का लगा होता है, उसी उठा में, खंबे में या रॉड में, और जब वह जनरेटर चला के जाता है तो उसके दोनों तारों को क्या करता है? टच करवाता है ना। तो वही चोंक है एक्चुअल में, वही चोंक है, और उसी की सहायता से उसको स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज, हाई करंट प्रोवाइड होता है, और वह जो है लिमिट भी करता है करंट को, है ना। इंडक्टर है तो करंट को कंट्रोल भी करेगा, जितने की आवश्यकता होगी उतने उसमें देगा। ठीक है, और ऊपर ये क्या लगा हुआ है? ये स्टार्टर के नुमा का लगा हुआ है। इसमें 2 पत्तियां लगी होती हैं। क्या होता है? 2 पत्तियां लगी होती हैं, और
कॉन्टैक्ट पॉइंट इसे कहते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट। जब ये देखिए परिपथ पूरा नहीं होगा जब तक ये सटेगा नहीं, है ना। और इसमें जो विद्युत धारा होता है वह E इक्वल टू माइनस या डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी के अनुसार इसमें प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ से हम लोग इसमें, है ना, यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं प्लस माइनस, यहाँ से जब हम लोग सप्लाई इसमें प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होता है, चौक में आएगी सप्लाई और इस चौक की सहायता से F1 फील्ड में आएगी, है ना, आएगी कि नहीं आएगी। इस F1 फील्ड से होते हुए फिर इधर से होते हुए यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे तो पत्तियाँ खुली हुई रहती हैं, तो इसमें जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये पत्तियाँ क्या होती हैं, गर्म होंगी। गर्म होंगी तो पिघलेंगी, पिघलेंगी तो क्या होगी, मुड़ जाएगी, है ना। ये क्या होगी, मुड़ेगी, है ना। ऐसे ये मुड़ेगी इस प्रकार से नीचे की तरफ, ये मुड़ेगी और इस प्रकार से जब ये मुड़ेगी दोनों पत्तियां गलेंगी तो क्या होगा, ये टच में आ जाएंगी, है ना। ये जब गल के इसमें जाएगा, है ना, टच में आ जाएगा। इधर से देखिए आप, जब इधर से हम लोग विद्युत धारा इसमें प्रोवाइड करेंगे चौक से होते हुए F1 से होते हुए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज रहेगा तो ये पत्तियाँ गर्म होगी, जिसके कारण थोड़ा टेढ़ी हो, कोई भी चीज़ हो लोहे का, है ना, कोई भी पत्ती हो जब वो गर्म होती है तो क्या होती है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है। तो ये थोड़ा सा जब टेढ़ा होगी तो इससे क्या होगी, टच में आ जाएगी, टच में आएगा सप्लाई पूरा हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से विद्युत धारा ऐसे बहते हुए इधर से निकलते हुए इस प्रकार से अपना परिपथ क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। और जब परिपथ कंप्लीट हो जाएगा तो ट्यूब में दोनों में क्या होगा, विद्युत धारा बहने लगेगी, है ना। और क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये ट्यूबलाइट आपका जलने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और इसमें जो, जैसा कि हम बात किए थे कि स्टार्टर जो होता है 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन स्टार्टर होते हैं, ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच होता है, एक होता है थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच। एक क्या होता है, ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर टाइप स्विच होता है और एक होता है थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच। ये 2 प्रकार के स्टार्टर हमारा होता है जो कि डिस्चार्ज लैंप में यूज किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच क्या होता है ना। ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच हमारा पहला है और इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये इसका हिंदी क्या होता है, प्रदीप्त विसर्जन प्रवर्तक स्विच, ठीक है। तो क्या होता है ये, आइए देखते हैं। जब प्रदीप्त ट्यूब को, वही ट्यूब लैंप जो है उसको AC सप्लाई से जोड़ा जाता है, स्विच ऑन किया जाता है ना, तब तब ग्लो टाइप स्टार्टर में लगी द्विधातु पत्तियाँ, जैसा कि आप लोग ऊपर देखें 2 धातु की पत्तियाँ लगी होती हैं जिसके सिरे दूसरी पत्ती से सामान्य अवस्था में खुले रहते हैं। सामान्यतः क्या रहते हैं, ये खुले रहते हैं और विसर्जन के कारण गर्म होते हैं। जब इसमें हम लोग विद्युत धारा या विभव को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये गर्म होगा और गर्म होने के कारण वही आगे बोल रहा है, गर्म हो जाते हैं और बढ़कर संपर्क बना लेते हैं, मतलब टेढ़े हो जाएंगे, जिसके कारण संपर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिससे दोनों पत्तियों के एलिमेंट संपर्क हो, दोनों इलेक्ट्रोडों से होता हुआ परिपथ पूर्ण हो जाता है। जैसे ही पत्तियां सड़ जाएंगी तो दोनों का परिपथ क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो जब परिपथ हमारा पूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा, इस स्थिति में ट्यूब के दोनों सिरे के आसपास आर्गन और गैस गर्म होकर आयनित हो जाती है। आर्गन गैस जो होता है उसमें भरा रहता है, जिसके कारण वह गर्म होता है और आयनित होना शुरू हो जाता है। द्विधातु पत्ती के गर्म होने के पश्चात दूसरे इलेक्ट्रोड से संपर्क टूट जाता है। इनके बीच सर्ज वोल्टेज लगभग 1000 वोल्टेज उत्पन्न होता है जब संपर्क टूटता है। इसमें जो विभव होता है आप देख सकते हैं, 1000 विभव मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके कारण ये जलते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच है। कौन सा है, थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच। मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा, गर्म होगा, है ना। थर्मल का मतलब ही क्या है, गर्म होना, तो कुछ ऐसा होगा जो कि गर्म होगा, ठीक है। तो देखते हैं थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच क्या होता है। आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि ग्लो डिस्चार्ज टाइप स्टार्टर स्विच जो कि ऊपर आप देखे हैं ना, जस्ट लाइक वही है,
वह है जो स्टार्टर लगा हुआ है पत्तियों की सहायता से, वही ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर टाइप का स्विच है। ठीक है, तो आइए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक का कौन सा है, ये थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच क्या होता है। थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच के बारे में देखते हैं। तो यह क्या होता है, एक कांच के बल्ब के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक कांच का बल्ब होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, दो ठो इलेक्ट्रोड होते हैं, तथा बल्ब के अंदर निर्वात अर्थात वैक्यूम किया जाता है, मतलब उसमें से सारी एयर वेयर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या हाइड्रोजन गैस भरी होती है। या तो आप वैक्यूम कर दीजिए या तो उसमें क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन गैस भर दीजिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड दो धातु पत्ती का बना होता है। ठीक है, तथा एक हीटिंग एलिमेंट आर का बना होता है ना, एलिमेंट हाई रेजिस्टेंस का बना होता है। स्टार्टर में जब स्विच ऑफ होती है, जब किसमें, थर्मल टाइप स्टार्टर में जब स्विच ऑफ होती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य संपर्क बना रहता है। ये ध्यान दीजिए, इसमें उसमें क्या होता था, ग्लो डिस्चार्ज टाइप में इसमें सामान्यतः खुला रहता है ना। ग्लो डिस्चार्ज टाइप स्टार्टर में क्या रहता है, सामान्यतः खुला रहता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच में इसमें अंतर यही है कि दोनों क्या होते हैं, सटे रहते हैं, सामान्यतः क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य संपर्क बना रहता है। जब ट्यूब से सप्लाई जोड़ी जाती है तब हीटिंग विसर्जन बंद हो जाता है, प्रदीप्ति ट्यूब का परिपथ पूरा हो जाता है और ट्यूब के दोनों सिरों पर फिलामेंट गर्म होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं, जिससे ट्यूब के अंदर उपस्थित आर्गन गैस क्या होता है, आयनित होने लगता है, और जिसके कारण यह अपना कुछ क्षणों में यह सब क्रियाएं बहुत ही तीव्र गति से कुछ ही क्षणों में होती है, और जिसके कारण जो होता है प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये दोनों में अंतर है, सबसे बड़ा अंतर यही है कि ये जो हमारा थर्मल टाइप होता है ये स्टार्टिंग में जुड़ा रहता है इसका स्टार्टर की पत्तियाँ, और ये जो हमारा ये ग्लो डिस्चार्ज टाइप का है ये स्टार्टिंग में जो है जुड़ा नहीं रहता है, खुला रहता है। तो ये दोनों में अंतर है स्टार्टर में। एक जो ग्लो डिस्चार्ज टाइप होता है ये ओपन होती है पत्तियाँ इसकी, और ये हमारा थर्मल टाइप का जो स्टार्टर होता है ये क्या होता है, इसकी पत्तियाँ स्टार्टिंग में ही सामान्यतः मतलब हमेशा क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो ये दोनों में अंतर है, और जिसके कारण इसमें विद्युत धारा हाई वोल्टेज हाई करंट प्रोवाइड किया जाता है और ये जलता है। तो जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आज क्या हम लोग पढ़े कि विसर्जन लैंप के बारे में हमने आपको बताया। इस प्रकार का लैंप कोई धातु होता है जिसके कारण वो क्या होगा कि डिस्चार्ज होगा, जिसके कारण प्रकाश उत्पन्न होगा, ये हम लोग पढ़े। यह ट्यूब लैंप स्टार्टर के बारे में हम लोग पढ़ा कि ट्यूब लैंप होता है जिसको जलाने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह जैसा कि हम लोग इस फिगर से समझे है ना, तो इसमें जो है हम लोग फिगर में ये देखें कि इसमें पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए पैरेलल में जो है एक कैपेसिटर लगा होता है, ट्यूब लगा होता है, और ये सबसे बड़ा चीज़ ये पत्तियाँ जो लगी होती हैं हमारी है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इन्हीं के कारण यही स्टार्टर का मुख्यतः काम करता है। ये जो है ग्लो डिस्चार्ज टाइप में ओपन रहता है सामान्यतः, और उसमें जो है सेकेंड वाले में कौन सा है, थर्मल टाइप स्टार्टर में क्या रहता है, सामान्यतः क्लोज्ड रहता है, और इस प्रकार से ये काम करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़े आज, ग्लो डिस्चार्ज टाइप वही स्टार्टर पढ़े है ना, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि थर्मल टाइप स्टार्टर क्या होता है ये, और इन दोनों में अंतर हमने आपको मुख्य रूप से जो था वो बता दिया। पहला इसमें ग्लो डिस्चार्ज टाइप में हमने ये बताया कि सामान्यतः पत्तियाँ क्या होती है इसकी ओपन रहती है, और ये हमारा थर्मल टाइप स्टार्टर में क्या रहती है, सामान्यतः जुड़ी रहती है, और इसका फिगर बिल्कुल सेम टू सेम अब यही है, यही दोनों में काम करेगा। बस ये ओपन रहता है या शॉर्ट रहता है, बस यही अंतर रहता है, बाकी यही सब है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग डिस्चार्ज लैंप के बारे में जानकारी लिए, और आप लोग नोट्स साथ ही साथ बनाते रहिए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप तो कंफर्म जानते ही हैं कि आपका तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग सीरियसली पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए,
और अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।